क्या पहन कर जाऊं? हाँ, देख जरा, ऐसे सच कर जाऊंगी ना मैं, सबकी आंखें चौंधिया जाएंगी। बहुत बढ़िया। घोषाल परिवार की बहू की बात है, उसकी प्रेस्टीज है, तो कौन सी साड़ी पहनूं? ये वाली। परफेक्ट। देखो तो। देखो, यहाँ सब सजा कर रख दिया है। अब सबसे पहले मैं थोड़ी फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद रेडी होंगी। घर बाहर दोनों मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। सुपर्णा से बोल के तो आया हूं कि गिफ्ट दूंगा। क्या दूं? अरे जो भी दूंगा मुझे ही खरीद के देना पड़ेगा करारे नोट देकर। कैसे मैनेज करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या अरे वाह, काम हो गया। यही तो चाहिए था। इसे तो मैंने ही खरीदा था। इतने दिनों से माधुरी तो पहन ही रही है, अब इसे दूसरी को दे देते हैं। परेशानी की क्या बात है। मेरे गहने कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ रख कर गई थी मैं। ये क्या? अरे मेरे गहने कहाँ चले गए? कहाँ चले गए मेरे गहने? हाँ, अरे मेरे गहने, हाँ, यही तो रखे थे। हाँ, क्या हुआ? मेरे गहने। अरे सुनिए तो, हाँ, कोई है क्या यहाँ? जल्दी से यहाँ आइए। मेरा कितना नुकसान हो गया है, देखिए। मेरे महंगे गहने कहाँ चले गए? अरे मजली चाची जी, क्या हो गया आपको? तबीयत खराब है क्या? मेरे गहने चोरी हो गए। बहुत महंगे गहने हैं वो। मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे जाएगा कहाँ? आसपास में ही रखा होगा शायद। अच्छे से ढूंढ कर देखिए। मैंने सब जगह ढूंढ लिया, अच्छी तरह से ढूंढ लिया। मैं साड़ी और गहने यही रख कर गई थी। थोड़ी देर के लिए फ्रेश होने गई थी, आकर देखा तो गहनों का बॉक्स ही नहीं है। मछली दीदी, आपने तो कहा था आपने थोड़ी देर पहले ही रखा था, तो फिर घर में कौन चोरी करेगा? घर में काम करने वालों को बुलाओ, उनमें से किसी ने चोरी किया है। मेरे गहने उन्हीं में से किसी ने चोरी किया है, बुला कर लाओ। लेकिन मजली चाची जी, यहाँ काम करने वाले सभी पुराने हैं। आप किस पर शक कर रही हैं? गौरी, वो जो नई काम वाली आई है ना, उसे बुलाना तो। नहीं, उसे मत बुलाओ। उसने नहीं चुराया है, उसे मत बुलाओ। आपको कैसे पता कि उन्होंने नहीं चुराया है? तुम लोगों को अगर पता होता कि असल में वो कौन है, तो फिर तुम लोग भी यही बोलते कि वो चोरी नहीं कर सकती है। अभी क्या करे बताइए? क्या कर सकते हैं? मुझे जो समझना था मैं वो समझ गई। क्या समझ गई आप? जो हुआ है वही। असल में मैं राय चौधरी की पार्टी में जा ही नहीं सकती, नसीब में ही नहीं है मेरे। वो गहने मेरे सबसे महंगे वाले गहने थे। हे भगवान, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम लोग सब जाओ नहीं यहाँ से। मजली चाची जी, मैंने आपसे कहा था ना कि देवी माँ के गहने चोरी कर कर आप बच नहीं पाएंगी। आपको सजा जरूर मिलेगी। सजा मिल गई ना आपको?
कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये स्फुरद्वक्त्रष्टदोषणे। माँ, टेंडर दिलवा दीजिए माँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि आपकी सोने की नथुनी बनवा दूंगा माँ। क्यों? हाँ, आप लोग देवी माँ को सोना चढ़ाएंगे ताकि वो आपका काम कर दें। जो तीनों लोगों की स्वामिनी है, आप उनको सोने चांदी का लालच दे रहे हैं। तो फिर आप लोग एक काम कीजिए, सच्चे मन से देवी माँ को पुकारिए, भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना कीजिए, समझे आप? देवी माँ जरूर आपका काम कर देंगी। और आप देवी माँ से कहिए कि एक बार आपका काम हो गया तो फिर आप इनका दर्शन करने आएंगे। देवी माँ इसी से खुश हो जाएंगी। वाह, बहुत अच्छी बातें करती हो तुम बेटी। ठीक ही कहा। माँ से अगर उसकी संतान को कुछ चाहिए होगा तो उसके बदले माँ उससे थोड़ी कुछ मांगेंगी। ये तो एक तरह से रिश्वत देना हो गया ना। माँ ऐसा कभी नहीं चाह सकती। इसी वजह से गौरी को जिंदा छोड़ने का मन नहीं करता। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ये लड़की क्या मेरा नुकसान किए बिना नहीं मानेगी? अरे अगर ऐसा करती रहेगी तब तो सोना, गहना, रुपया, पैसा, दान सब बंद हो जाएगा। अच्छा, आप लोग अभी जाइए, मंदिर का दरवाजा बंद होगा। सुंदरी दीदी, आप यहाँ पर अकेले क्या करेंगी? चलिए कमरे में चलिए। जी माँ जी, मैं मंदिर साफ कर लूँ, उसके बाद आती हूँ। ओह, ठीक है तो फिर। कुछ तो नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है कि पापा ने पहले ही सब कुछ हटा दिया है। नहीं नहीं, ऐसा करने से तो नहीं चलेगा। मुझे खुद इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ रात होने का इंतजार है। पापा सोच भी नहीं पाएंगे कि कैसे पासवर्ड से लॉक किए गए लॉकर से रुपया पैसा सब गायब हो गया। क्या बात कर रहे हैं छोटे दादाजी? फिर से चोरी हो गई? हाँ, वही तो सोच रहा हूँ मैं। मेरे कमरे में रखे मेरे लॉकर से चोरी। ये तो बहुत ही अजीब बात है।
आपके लॉकर का पासवर्ड उसे कैसे पता? वही तो सोच रहा हूँ। पासवर्ड के बिना तो लॉकर खोलना नामुमकिन है, और वो पासवर्ड सिर्फ मुझे ही पता है। थोड़ा अच्छे से सोचकर बताइए तो कि उस लॉकर का पासवर्ड सिर्फ आपको ही पता था और किसी को नहीं पता था। और एक को पता था, शैलू, लेकिन वो तो अभी इस घर में नहीं है। कहीं अब ये लोग फिर से मेरे ऊपर शक करना ना शुरू कर दे। मैं कह रही थी कि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आप लोगों ने एक बात पर गौर किया है कि जब से वो चाबी गौरी के पास गई है तब से इस घर में चोरी हो रही है। पहले चोर घुस गया, उसके बाद धीरे धीरे सब चोरी हो रहा है। अद्भुत। मंजली बहू, तुम लेकिन शायद भूल गई हो, चाबी अभी गौरी के पास नहीं है। तो फिर तुम ये कहना चाहती हो कि चोरी मैंने किया है? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो लेकिन इसका कोई ना कोई निष्कर्ष तो निकालना पड़ेगा। ऐसे लॉकर से चोरी हो जाए तो चुप बैठेंगे क्या? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आखिर किसने चोरी की होगी? हमें पुलिस को इसकी खबर करनी होगी। एक के बाद एक करके घर में चोरी होती जा रही है और ये बात अच्छी नहीं है। ये सब क्या हो रहा है देवी माँ? आप रक्षा कीजिएगा माँ। अच्छा, आप लोगों ने इस परेशानी के चलते सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मैं आप लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम थोड़ा खाने का इंतजाम करो बेटी, सबके लिए। इन सब के बारे में मैं बाद में बात करूंगी। हाँ, मुझे अभी निकलना है। जो भी हो थोड़ा जल्दी बना दो ना। हाँ हाँ, मैं अभी जाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों जाएंगी? मैं हूँ ना, मैं बना देती हूँ। ठीक है तो फिर। गौरी, मैं इस घर में चोरी के इरादे से तो नहीं आई हूँ। ये मेरा ही घर है। इस घर की हर चीज पे मेरा अधिकार है। मैं यहाँ किसी और कारण से नहीं आई हूँ। बहुत बड़े कारण के चलते मैं तुम्हारा नामो निशान हमेशा के लिए इस धरती से मिटा दूंगी। उसके बाद ही मैं यहाँ शांति से रह पाऊंगी। ये बात समझ लो। छोटे साहब, ये कॉफी है ना, वो तुम्हारी भाभी है ना गौरी, उनको दे आओगे? आप देकर आ जाइए ना। यहाँ बहुत सारा काम पड़ा है, देकर आओ ना तुम। जाओ। अच्छा ठीक है, ये लो। बस गौरी, तुम सिर्फ ये कॉफी पी लो। ये कॉफी तुम्हारी जिंदगी की आखिरी कॉफी होगी। डॉक्टर साहब तो किसी काम से अभी बाहर गए हैं और यहाँ पर तो कोई काम भी नहीं है। क्या करूं मैं यहाँ? इनके बिना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। भाभी, आपकी कॉफी वो सुंदरी दीदी ने दी है। कॉफी? पर इतनी सुबह तो मैं कॉफी पीती ही नहीं हूँ चीकू बाबू। मैं तो चाय बिस्किट खाती हूँ। ओहो, एक ही मौका मिला था, वो भी हाथों से निकल गया। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि सुबह वो सिर्फ चाय और बिस्कुट खाती है। अरे तो फिर क्या होगा? सुंदरी दीदी ने जो दिया खराब हो जाएगी। रुको, मैं जाकर देखती हूँ, हो सकता है कोई और पी ले।
माँ जी, ये कॉफी मुझे दे दीजिए। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सुंदरी दीदी? आपको तो रसोई घर में होना चाहिए ना। हाँ सही कह रही हैं। अगर आपको खुद ही यहाँ आना था तो फिर मेरे हाथों से क्यों भिजवाया? और आपने तो कहा था कि आपको बहुत सारा काम है। माधुरी सही कहती है, चीकू बहुत ही ज्यादा बकबक करता है, बहुत बातें करता है। वो माँ जी, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक काम से आई थी, फिर रसोई की तरफ जा रही थी तो सुना कि आप कॉफी पियेंगी नहीं माँ जी, तो मुझे लगा कि घर में कोई और ही पी लेगा। जब मैं यहाँ हूँ तो आप क्यों परेशान होकर जाएंगी, है कि नहीं? आप मुझे दे दीजिए, मैं किसी को पीने के लिए दे दूंगी। दीजिए ना मुझे। ठीक है। गौरी को मारने का एक और इतना बड़ा मौका बर्बाद हो गया, लेकिन आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आज मैंने सोच लिया है कि मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। ये जो सुंदरी दीदी है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बहुत अजीब है। नहीं नहीं चीकू बाबू, ऐसा नहीं कहते। सुंदरी दीदी बड़ी है ना। अच्छा, फिर नहीं कहूँगा। अच्छा भाभी, क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकता हूँ? हाँ बोलो ना चीकू बाबू, अगर मेरे पास वो चीज रही तो तुम्हें जरूर दे दूंगी। आप दोपहर को पानी के साथ चावल खाती है ना? मैं कितनी बार कहता हूँ मुझे भी थोड़ा दीजिए, लेकिन आप मुझे नहीं देती है। नहीं चीकू बाबू, अगर छोटी चाची को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। बच्चों को पांता भात नहीं खिलाते हैं। आप भी तो छोटी हैं, आप जो खाती हैं उसका क्या? मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगा भाभी। मैं खाऊंगा और आज ही खाऊंगा। और हाँ भाभी, एक बार खाने से तो कुछ भी नहीं होगा। और आपने कहा था ना कि मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे देंगी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं आज दोपहर में तुम्हें पांता भात जरूर खिलाऊंगी, लेकिन सिर्फ आज के लिए ही खाने मिलेगा, तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा मेरी प्यारी भाभी। धत, जितना जहर था वो सब मैंने कॉफी में डाल दिया। अब तो जरा सा भी जहर नहीं बचा है। क्या करूं अब मैं? अरे तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हो? ये रहे फूल, धतूरे के फल और धतूरे के फूल लेकर मंदिर में जाओ, पूजा के वक्त जरूरत पड़ेगी। जी। एक के बाद एक सारे काम जैसे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। उफ, अब तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। गौरी ने सबका खाना बना दिया है और वो खुद पान खाने का कह रही थी। ये देखो, मैंने पान भिगा कर रख दिया है। तुम एक काम करो, सब काम निपटा कर जरा इसे रेडी कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब मुझे ही तो सबकी खिदमत करनी है। हाँ तेरे की, लाइए दीजिए। ये लो। इसका तो मैं पान खाना भुलवा दूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मछली? उस लड़की ने कोई राजभोग खाने की तो मांग नहीं की ना, मामूली सा पान खाना है। और तुम भी ना। चलो वहां रख दो। चलो चलो, वहां पर बहुत सारा काम है। इन सब में इतना जहर है ना गौरी, उतना तुम्हें मारने के लिए काफी है।
गौरी तो आपको माँ कह के बुलाती है, तो क्या आप उसकी माँ हैं? ठीक है, तो फिर सुन लीजिए, आपकी बेटी गौरी के खाने में आज मैंने जहर मिला दिया है और कुछ ही देर में दर्द से छटपटाते छटपटाते गौरी मर जाएगी। आज उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। आपकी परम भक्त आपकी आंखों के सामने छटपटाते हुए मर जाएगी। लेकिन उसे बचाने का एक उपाय है, आपको खुद आना पड़ेगा, आकर कुछ करना पड़ेगा। बोलिए, आएंगी ना आप? अपनी जान से प्यारी गौरी को बचाने आएंगी? आप भी आज गौरी को मेरे हाथों से नहीं बचा सकती हैं। गौरी आज मरेगी, आज ही। जल्दी कीजिए भाभी, जल्दी कीजिए। ये लो, देखो तो कैसा बना है। बेटी, बहुत भूख लगी है बेटी, कुछ खाने को दे दो। आप अंदर कैसे आ गई? माँ अपनी संतान के लिए सब कुछ कर सकती है। सारी बाधाओं को पार करके आ सकती है। माँ जी, आप आइए ना, यहाँ पर बैठिए। आइए, यहाँ पर बैठ जाइए। शत्रु संहारणीय। बेटी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। आपको बैठने तो मैंने कह दिया, लेकिन खाने के लिए क्या दूं? घर के सभी ने खाना खा लिया है और खाना नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक काम कीजिए भाभी, इन्हें यही दे दीजिए। मैं तो ये बाद में भी खा सकता हूँ। बूढ़ी माँ का चेहरा देखकर ही पता चल रहा है कि इन्हें बहुत भूख लगी होगी। दे दीजिए भाभी। सचमुच चीकू बाबू, दिमाग की समझदारी में इस घर में तुम सबसे बड़े हो। कितने समझदार हो तुम। माँ जी, मैं कह रही हूँ कि आप ये पांता खा लेंगी, और तो कुछ भी नहीं है। उसे बचाने का एक उपाय है, आपको खुद आना पड़ेगा। ओंकारे शवारूढे नील नील जलोचने त्रैलोक्यैक मुखे देवी कालिकाव्यै नमस्तुते रत्नलीढ पदे घोरे मुंडमाला प्रलम्बिते। ओ माँ जी,
ये क्या हो रहा है आपको? आपका क्या पेट नहीं भरा है या आपको खाना नहीं अच्छा लगा? माँ सिर्फ अपनी संतान का भला होते हुए ही देखती है। संतान को जलन हो, उसे कष्ट हो, ये माँ सहन नहीं कर सकती। माँ उस जलन को स्वयं सहती है। माँ जी, अरे ये क्या कह रही थी माँ जी? तुम्हें कुछ समझ में आया चीकू बाबू? और ऐसे अचानक हड़बड़ा कर वो चली क्यों गई? ये कैसा अनर्थ है? माँ का ये कैसा रूप है? क्या? माँ का पूरा विग्रह नीला पड़ चुका है। कैसा अद्भुत कांड है। देवी माँ को जरूर कुछ हुआ है, वरना ऐसा कभी भी नहीं होता। आप सभी लोग इतनी भक्ति की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी दिखावा है। कुछ भी मन से नहीं मानते हैं आप लोग। माँ को सिर्फ एक मूर्ति ही समझते हैं आप लोग। देवी माँ को भी सुख दुख और तकलीफ होती है, ये कुछ नहीं समझते। आप लोग तो सिर्फ समय काटने के लिए भक्ति करते हैं। चुप करो गौरी, बहुत बातें कर चुकी तुम। हाँ गौरी, तुम ये सब क्या कह रही हो बेटा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझते ना कि देवी माँ को क्या हुआ है। ऐसे बेवजह ये सब तो नहीं हो सकता ना। अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम ही पता लगाओ कि माँ को क्या हुआ है। देवी माँ को क्या हुआ है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। आज मंदिर में पता नहीं क्या हो रहा है। बाबा की पूजा के लिए जोकवन के फूल, धतूरे के फल और धतूरे के फूल लाई थी, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। इन चीजों से बाबा की पूजा भी नहीं हो पाई। माँ सिर्फ अपनी संतान का भला होते ही देखती है। संतान को जलन हो, उसे कष्ट हो, माँ सहन नहीं कर सकती। माँ उस जलन को खुद सहती है। भाभी जी देखिए ना, आज आपके पांता भात के कटोरे के पास कीड़े मरे पड़े थे, पता नहीं क्या हुआ था। क्या कह रही है मालती दीदी? क्या हुआ? क्या ढूंढ रही हो? ये अकवन के फूल, धतूरे के फल और धतूरे के फूल, ऐसा लग रहा है किसी ने इसका इस्तेमाल किया है घातक जहर निकालने के लिए। संतान को जलन हो, ये माँ सहन नहीं कर सकती है। माँ उस जलन को खुद सहती है। इसका मतलब है कि इसी खाने में जहर था और देवी माँ रूप बदल कर आकर वो भात खाकर चली गई और इसी वजह से नीली पड़ चुकी है। और जो भात बचा हुआ था उसे खाकर चींटियां मर गई।